ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, ऊती लीला, जिसमें हमारा तीसरा प्रकरण मानव वासना प्रकरण अर्थात मिश्रित वासना। ऊती का अर्थ है कर्म वासना। कर्म वासना तीन प्रकार की होती है, अशुभ, शुभ और मिश्रित। तो असुरों की जो वासना है वो अशुभ वासना है, जो देवता हैं उनकी वासना शुभ वासना है, और जो मनुष्य हैं उनकी वासना है मिश्रित, अर्थात कभी शुभ कर्म करते हैं मनुष्य और कभी अशुभ कर्म करते हैं। इसी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं नारद जी से, क्योंकि ये सप्तम स्कंध जो है नारद युधिष्ठिर संवाद के रूप में ही है। तो पूछते हैं कि वर्णाश्रम का पालन करते हुए किस प्रकार से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे कल्याण का क्या साधन हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकरण में ये जो हमारा मिश्रित वासना का प्रकरण है, मानव वासना प्रकरण, इसमें वर्णाश्रम धर्म का जो है उल्लेख किया गया है 5 अध्याय में, 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक। तो यहाँ पर इसको कर्म पंचाध्याय भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ 11वें अध्याय में श्रवण कराए हैं। उन्होंने बताया कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो 4 वर्ण हैं उनका क्या क्या कर्तव्य है और स्त्रियों का क्या धर्म है। फिर जो इन 4 प्रकार के वर्णों से अतिरिक्त हैं अंत्यज, उनके लिए क्या धर्म है। 12वें अध्याय अर्थात 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियमों के विषय में बताया। अब यहां पर जो 13वें अध्याय है, 13वां अध्याय, इसमें सन्यासी जो आश्रम है, सन्यास आश्रम, उसका निरूपण किया जा रहा है। और इसको निरूपण करने का एक माध्यम है, एक शैली है, वो है अवधूत और प्रहलाद जी का संवाद। अवधूत कौन है? दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी का मिलन हुआ प्रहलाद जी से, और फिर प्रहलाद जी ने कुछ प्रश्न पूछे, तो उन्होंने इस सन्यास धर्म का जो निरूपण है वो किया इसके माध्यम से। तो यहां पर अब 13वें अध्याय में नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्र विधिना निरपेक्षश्चरेन् महीम्। यहां नारद जी कह रहे हैं कि कल्पः तु एवं, अर्थात यदि इस प्रकार, एवं मान इस प्रकार की यदि सामर्थ्य हो। वानप्रस्थ धर्म के विषय में हम लोग 12वें अध्याय में श्रवण किए, तो वानप्रस्थी मनुष्य के लिए, जिसने वानप्रस्थ आश्रम लिया है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो वानप्रस्थी है वो यदि उसके अंदर
इस प्रकार की सामर्थ्य है, कल्प माने सामर्थ्य, और उसका इस प्रकार का विचार है, तो परिव्रज्य वो वानप्रस्थी व्यक्ति संन्यास लेकर देह मात्रम अवशेषित, शरीर मात्र को बचाकर ग्राम एक रात्र, एक गांव में एक रात, विधिना इस प्रकार से रहने का नियम बनाकर निरपेक्ष महिम चरित, सबकी अपेक्षा त्याग कर, किसी से भी कुछ भी जो है अपेक्षा न रखते हुए इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करे। तो नारद जी कह रहे हैं कि यदि वो सक्षम है इस बात के लिए, उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनुशीलन करने के लिए यदि इस प्रकार की योग्यता है, तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद उसको और एक स्थान पर दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए, परिव्रज्य का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो सन्यासी लोग जो हैं, क्योंकि परिव्राजक कहलाते हैं, तो उसके लिए कहा गया है, तो वो उसको सन्यास ले ले। अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं विभ्रयाद यद्यसौ वासः कौपी नाच्छादनम परम त्यक्तम न दंड लिंगात त्यक्तम न दंड लिंगादे अन्यत् किंचित अनापदी यदि असौ, यदि यह वासः विभ्रयात वस्त्रों को पहने, यदि इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो वस्त्रों को पहनता है, तो कौपीन आच्छादनम, कौपीन को ढकने वाला एक परम दूसरा वस्त्र अपने पास रखे, केवल 2 वस्त्र, अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए कौपीन पहने, और उस कौपीन के ऊपर आच्छादनम एक दूसरा वस्त्र उसको रखे, परम माने दूसरा वस्त्र रखे, अनापदी, और यदि आपत्ति काल न हो तो दंड लिंग आदे, जो दंड है और आश्रम के अन्य चिन्ह हैं, इनको भी त्यक्तम छोड़कर अन्यत किंचित न, कुछ भी और अन्य चीज ना रखे अपने पास। तो शरीर ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग केवल कौपीन रखे, और यदि आवश्यक है तो सन्यासी को दंड भी धारण ना करे, तो केवल दंड और कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कमंडल जो है वो एक चिन्ह है। इस प्रकार से अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं एक एव चरेत भिक्षुर आत्मा रामो न पाश्रय सर्वभूत श्रीच्छांतो नारायण परायण। अब ये तो बाहरी वेशभूषा हो गई थी, अब अंदर की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार की उसकी वृत्ति होनी चाहिए। वो भिक्षु जो सन्यासी है, आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होकर अनपाश्रय है, बिना किसी का आश्रय लिए, किसी का भी आश्रय नहीं लेना है, सर्वभूत सुहृद, सभी प्राणियों के लिए सुहृद भाव को धारण करके शांत मन से नारायण परायण है, भगवान के परायण होकर एक एव चरेत, अकेला ही विचरण करे। तो संसार में किसी भी वस्तु का आश्रय ना ले वो, क्योंकि निरपेक्ष है और सभी प्राणियों के प्रति सुहृद का भाव रखे। आत्माराम और अनपाश्रय, अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए और किसी का भी आश्रय ना लेते हुए। इस प्रकार से आगे अब कह रहे हैं चौथे श्लोक में पश्येदात्मदो विश्वम परे सदसतो व्यये आत्मानं च परम ब्रह्मम सर्वत्र सद असन्मये। अधः विश्वम, इस विश्व को सत असत परे, कार्य और कारण से अतीत, जो अव्यय आत्मनि, जो अविनाशी आत्मा है, उसमें पश्चेत माने देखे, संपूर्ण विश्व को कार्य कारण से अतीत परमात्मा के अंदर ही उसको देखे, और आत्मानम, और आत्मा को सर्वत्र सब जगह पर सत असतमय, कार्य कारणमय जो परम ब्रह्म है उससे पूर्ण जाने। तो आत्मा जो है कार्य कारण स्वरूप जो जगत है उसके अंदर अपनी आत्मा को परिपूर्ण रूप से अनुभव करे परब्रह्म के रूप में। तभी तो कहा गया ना आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब है जो अपनी आत्मा के अंदर ही विचरण कर रहा है, इस प्रकार का भाव के साथ वो विचरण करे, अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंदर ये देखे कि परम पुरुष भगवान व्याप्त हैं, और प्रत्येक वस्तु को जो है वो भगवान के आश्रय पर ही टिका देखे। 5वें श्लोक में कह रहे हैं सुप्त प्रबोधयो संधाव आत्मानो गतिमात्मदृक्
पश्यन् बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। जो आत्मदृक् है अर्थात आत्मा के स्वरूप को जानने वाला है, ऐसा आत्मदर्शी पुरुष सुप्त प्रबोधयो, निद्रा काल और प्रबोधयो माने जागरण, दो प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, निद्रा और जागृत अवस्था में और संधा, इनकी संधि में भी आत्मन है गतिम पश्यन, अपनी आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान करे। तीन प्रकार की स्थिति जो है, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, इन तीनों अवस्थाओं में च बंधम च मोक्षम च, बंधन और मोक्ष जो माया मात्रम वस्तुतः न, केवल माया है। बंधन और मोक्ष है ही नहीं, आत्मा का तो न बंधन है न मोक्ष है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, केवल मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो तीन प्रकार की जो हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसमें केवल अपनी आत्मा का ही अनुसंधान करके और इस बात को जाने कि बंधन मोक्ष जो है वो केवल कल्पित है मन के द्वारा, वस्तुतः नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है, हमको लग रहा है हम संसार में बंधे हुए हैं। आगे अब छठे श्लोक में कहा जा रहा है, नाभिनंदेत ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम वास्य जीवितम कालम पलम प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्। अस्य ध्रुवम मृत्युम, अस्य माने ये जो शरीर है, इसकी जो मृत्यु है वो ध्रुव है, निश्चित है। और जो जीवितम, जो जीवन है इस शरीर का, वो अभिनंदित न, तो इस शरीर की मृत्यु का और जीने का अभिनंदन ना करे, अर्थात इसका कोई महत्व ना समझे। भूतानाम, जो प्राणियों को प्रभव, उत्पन्न करने वाले, क्या है, अप्ययम परम, अप्यय माने मारने वाले, परम जो उसके कारण है। तो सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और मारने वाला जो कारण है वो क्या है, कालम प्रतीक्षित, उस काल की प्रतीक्षा करे। तो केवल काल ही जो है कारण है जन्म और मृत्यु का, उस काल की ही प्रतीक्षा करे। काल को कहा गया है भगवान का स्वरूप है ये। तो ये जो काल है, इसी के अंदर जीव जो है जन्म धारण करता है और शरीर को छोड़ देता है। तो मनुष्य की आयु जो है वो निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से जो शाश्वत काल है, गतिविधियां, तो ये कहा जा रहा है कि केवल काल के अंदर ही इस शरीर के अंदर अनेक अनेक जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब विनाशी हैं, लेकिन जो अव्यय तत्व है, जो आत्मा है, उसी का अनुसंधान करे। क्योंकि जो शरीर है हमारा, इसके लिए तो कहा गया भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये बार बार जन्म लेता है और बार बार प्रलीयते, मर जाता है काल के वशीभूत होकर। इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है जो इसके अंदर वस्तु आत्म तत्व है, उसके विषय में जानकारी हासिल करे। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, ना सच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम वाद वादांश्च देत तर्कान पक्षम कम च न संशयेत। जो असत शास्त्र हैं, असत शास्त्र का मतलब है जैसे हमारे समाचार पत्र हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, कथाएं हैं, साहित्य है, जितना भी है असत शास्त्र हैं। इन असत शास्त्रों में सज्जेत न, आसक्ति न करे, और जीविकाम, जो जीविका करके इनसे उपजीवेत न, इनसे किसी जीविका निर्वाह का, जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार की कोई अनात्म वस्तु का आश्रय न ले। तो क्या करते हैं, समय का जो है व्यर्थ अपव्यय करते हैं। इस प्रकार के जो परमार्थिक ज्ञान के विहीन साहित्य है उसका तिरस्कार करे, और न ही अपनी जीविका कमाने के लिए इस प्रकार का कोई शिक्षक बने, असत साहित्य को पढ़ाने वाला। वाद वादान, और केवल वाद विवाद के लिए तर्कान त्यजेत, तर्क करना छोड़ दे, किसी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ ना करे। कंच पक्षम संशयत न, और किसी भी पक्ष का समर्थन ना करे। अपनी जीविका के लिए असत शास्त्रों में ना तो आसक्ति हो और ना उनको अपनी जीविका का साधन बनाए। शास्त्रार्थ के अंदर भी किसी प्रकार का कोई हमें पक्ष नहीं लेना चाहिए। यदि कोई सत और असत पक्ष का को लेकर और शास्त्रार्थ करता है तो वो अपने सिद्धांत से च्युत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अनिर्वचनीय शास्त्र हैं उनके ऊपर तर्क वितर्क करने की कोई औचित्य नहीं है। ऐसी दृष्टि हो कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर ठीक है,
क्योंकि जो जहां जिस प्रकार से उसे देख रहा है वो वही ठीक है उसके लिए, उसके अनुसार, उसके मापदंडों के अनुसार वही बात ठीक है। सो अर्थशास्त्रों के लिए तो कहा गया है कि जो साधारण साहित्य हैं ये क्या है, जो कौवे होते हैं उनका क्रीड़ा स्थल है, तदा वायसम तीर्थम। और जो इस प्रकार के साहित्य से संबंध रखता है, तर्क वितर्क करता है, वो भी इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है उससे हमें बचना चाहिए। केवल लोकप्रियता के लिए अथवा अपना यश कमाने के लिए कोई तर्क वितर्क पक्ष इत्यादि नहीं लेना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए इन सबसे, और केवल भगवान के चरणों में ही अपने मन को लगाना चाहिए। 8वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। न शिष्यान अनुबध्नीत ग्रंथान नाभ्यासेत बहून न वाक्यामुपयुंजीत न आरंभान आभरेत क्वचित। सन्यासी के लिए कहा जा रहा है न शिष्यान अनुबध्नीत, अनेक प्रकार के शिष्य न करे वो कि मेरे इतने शिष्य होने चाहिए, मेरे इतने शिष्य होने चाहिए, देखा देखी। तो अनेक शिष्य जो है एकत्र करने के लिए प्रयत्न ना करे, उनके साथ बांधे ना। अनुबध्नीत माने उनको अपने साथ बांधे ना। और बहुल ग्रंथान न एव अभ्यासेत, और बहुत सारे ग्रंथों का भी अध्ययन ना करे, अभ्यास कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं। व्याख्याम उपयुंजित न, और शास्त्रों की व्याख्या करने के लिए भी बहुत अधिक व्याख्यान ना दे। क्वचित आरंभान आभरेत न, और कभी भी बड़े बड़े जो कार्य हैं, आरंभान माने बड़े बड़े जो उद्यम हैं, उनको प्रारंभ न करे अपने आप से। भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने वाले जो अनेक प्रकार के हमारे पास वो उद्योग होते हैं, तो उसमें कोई प्रयास ना करे। तो तथाकथित जो योगी और स्वामी लोग होते हैं वो लोगों को प्रलोभन देकर अपना शिष्य बना लेते हैं। इस प्रकार से कोई कहता है कि मैं तुम्हारे रोग ठीक कर दूंगा, कोई कहता है मैं तुम्हारी जो है धन की प्रॉब्लम जो है वो सारी समस्याएं, परिवार की समस्याएं जो हैं वो ठीक कर दूंगा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो ये सब शिष्यों को आकर्षण करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा कि सन्यासी को कभी भी मठ मंदिर इत्यादि में नहीं फंसना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि यदि केवल ये मठ मंदिर जो है होटल कमाने, पैसा कमाने के लिए बनाए जा रहे हैं तो इनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, कभी कभी जो बहुत ही गंभीर छात्र हैं, जो परमार्थ का अध्ययन करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, उनके लिए यदि बनाना पड़ता भी है तो करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि आरंभान शब्द का अर्थ है मठ इत्यादि के द्वारा व्यापार में लगाना। तो उसको व्यापार का एक साधन बना लेना कि हमारे यहाँ इतने होटल, इतना कमरे रहेंगे तो इसमें इतना हमको पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट, ये कभी नहीं करना चाहिए। आगे हम 9वें श्लोक में कह रहे हैं, न यतेराश्रम है प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रयात् उतवा त्यजेत। यहां पर कह रहे हैं जो शांत है और जो समदर्शी है ऐसा महात्मा, उसके लिए यते माने सन्यासी का आश्रम है प्रायः धर्म हेतु। जो आश्रम है वो धर्म का कारण नहीं है। जो सन्यासी समदर्शी व्यक्ति है उसके लिए ये कोई धर्म का कारण नहीं है कि हम यदि इस प्रकार आश्रम लेंगे, का आश्रय लेंगे तो हमारा धर्म बढ़ेगा। तो वो उत विभ्रयात वा त्यजेत, इसको या तो धारण कर ले और या इसको छोड़ दे, उसकी मर्जी है। तो जो सन्यास के प्रतीक हैं जैसे त्रिदंड है, कमंडल है, इनको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इनको धारण कर भी सकता है और छोड़ भी सकता है। सन्यास आश्रम की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस, अथवा हंस और परमहंस भी कहा जाता है। कुटीचक का मतलब जो कुटी बनाकर रहता है एक ही स्थान पर। बहुदक का मतलब जो अनेक स्थानों में पानी जल ग्रहण करता है। तीसरा हंस, जो नीर क्षीर विवेक है। हंस का मतलब है सोना, दूध को और पानी को अलग करना, आत्मानात्म विवेक। और चौथी अवस्था है परमहंस। तो जो परमहंस अवस्था है यही अवधूत अवस्था है, परमहंस अवस्था। और भागवत के लिए कहा गया है कि पारमहंस संहिताम, परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। अर्थात जब तक कोई इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त ना कर ले श्रीमद् भागवत को नहीं समझ पाएगा। तो जो श्रीमद् भागवत के ऊपर टीकाज लिखते हैं और सब करते हैं वो इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तभी उनको स्वतः उसके अर्थ की स्फूर्ति होती है। तो
सामान्य तो जो वैष्णव सन्यासी हैं उनके लिए दंड और कमंडल ले भी सकते हैं और नहीं भी, इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता है। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीषी उन्मत्त बालवत कबीर मूक वदात्मानम सदृष्टिया दर्शये नृणाम। यहां पर कह रहे हैं अब कि अव्यक्त लिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो यदि कोई आश्रम का, संन्यास आश्रम का कोई चिन्ह नहीं है, अव्यक्त है और व्यक्त अर्थ है, लेकिन उसका जो प्रयोजन है, अर्थ का मतलब प्रयोजन व्यक्त है, स्पष्ट है उसको, तो वह व्यक्ति, अब सन्यासी का प्रयोजन क्या है? आत्मचिंतन करना, भगवत चिंतन करना। तो यदि स्पष्ट है, चाहे वो कोई कमंडल और दंड धारण करे या ना करें, तो भी मनीषी, ऐसा जो बुद्धिमान सन्यासी है, वो उन्मत्त की भांति, पागल सा, कवि चतुर होके भी, विद्वान होके भी, बालवत, बालक के समान, मूकवत और गूंगे के समान, स्वदृष्टया नृणाम, मनुष्यों की दृष्टि में, आत्मानम वर्षयेत, अपने आप को दिखाए। तो वो यद्यपि बहुत विचारवान है, विद्वान है, तो भी अपने को मूक व्यक्ति के भांति जो है प्रदर्शित करना चाहिए उसको। तो अपने को छिपाने के लिए कि वो अध्यात्म में, परमात्मा में कितना उच्च स्थिति को प्राप्त है, चंचल बालक की तरह अथवा मूक व्यक्ति की तरह रह सकता है। यद्यपि वो चंचल, यद्यपि वो वक्ता है, विद्वान है, श्रेष्ठ है, तो भी। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अत्राप्युदार हंतिम इति हंतिमिम ममीम इति इतिहासं पुरातनम इति इतिहासं पुरातनम प्रह्लादस्य च संवादम मुने राजगरस्य च। अत्र अपि, इस विषय में भी, इमम पुरातनम, इस पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। कौन सा इतिहास है वो? प्रह्लादस्य, प्रह्लाद का, और आजगरस्य, जो अजगर वृत्ति से रहने वाले थे, ऐसे मुने, उन मुनि के संवाद के रूप में। तो प्रह्लाद जी और जो मुनि हैं, जो अजगर की भांति रहा करते थे, अजगर वृत्ति, ऐसे, तो इसका उदाहरण दिया जाता है इस सन्यास के धर्म को समझने के लिए। तो प्रह्लाद जी की जिस मुनि से भेंट हुई थी, उनका नाम था दत्तात्रेय, और वो अजगर वृत्ति को धारण किए हुए थे। अजगर जो है कई वर्षों तक भी एक स्थान पर रह सकता है, कहीं नहीं जाता, जो उससे स्वतः मिलता है उसको खा लेता है। इस प्रकार प्रह्लाद जी जो हैं, इस प्रकार के महामुनि से मिले और उनसे इस प्रकार की उनकी वार्तालाप हुई। अब आगे कह रहे हैं, तम शयानम धरोपस्थे कावेर्याम सह्यसानुनी रजस्वलैस्तनुदेशे निगुणाम अलतेजसम। सहिसानुनी, सहिसानुनी का मतलब है सह्य पर्वत, उसके सानु में, सानु का मतलब होता तलहटी, तो सह्य सानुनी, सह्य पर्वत की तलहटी में, कावेरियाम, कावेरी नदी के किनारे, रजस्वलई तनूम, जिनका जो तनु था, शरीर था, वो धूसरित हो रहा था, ऐसे अमल तेजसम, और अपने तेज, निर्मल तेज को, देशई निगूढ़, प्रकट होने से छिपाकर, देशई माने प्रकट होना, तो उसके प्रकट होने को छिपाकर, धरा उपस्थे, पृथ्वी के ऊपर, तम शयानम, वे लेटे थे। तो ऐसा लेटे रहने पर भी, आगे कह रहे हैं, अन्वय अगले श्लोक के साथ है, ददर्श लोकान विचरन लोकत तत्व विवित्सया वृत्तो मात्यै कतिपयै प्रह्लादो भगवत प्रिय। जो भगवत प्रिय हैं प्रह्लाद, भगवान के प्रेमी, ऐसे प्रह्लाद जी ने, कतिपय माने कुछ, अमात्यै व्रत, अपने मंत्रियों से घिरे हुए, लोक तत्व, लोगों के हृदय की बात, उनके हृदय की बात को, विवित्सया, जानने के लिए, लोकान विचरन ददर्श, लोकों में घूमते हुए उन्हें देखा। तो जब एक बार प्रह्लाद जी अपने मंत्रियों के साथ विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक व्यक्ति देखा, अपने मंत्रियों के साथ घूमते हुए, वहां पर जो पृथ्वी पर लेटे हुए थे और
जो शरीर में उनके धूल लगी हुई थी उससे उनका जो तेज था वो छिपा हुआ था। तो पहचान गए प्रहलाद जी। अब उनके मन की बात जानने के लिए प्रहलाद जी ने इस प्रकार से उनसे पूछा। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्मणा कर्तिभिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जना यं वै सोऽसौ इति न वेत्ति च। यहां पर कह रहे हैं कि कर्मणा आकृति भी, वो कर्म से अपने, और आकृति बने आकृति से देखने में, वाचा माने बोलने से, वर्णाश्रम आदि भी, और वर्णाश्रम आदि के लिंगई माने चिन्हों से, स असौ इति वह यह है इस प्रकार, वा माने अथवा, न इति ये ऐसे नहीं है इस प्रकार, जना यम वै न विदंती जिनको लोग ठीक ठीक प्रकार से नहीं जान पाते। अब क्योंकि उनके कर्म से, आकृति से, बोलने से लग रहा था कि पता नहीं ये वही हैं या ऐसे नहीं भी हैं, तो ठीक ठीक प्रकार से उनके जानने में असमर्थ थे सभी लोग। इस प्रकार की उनकी वृत्ति थी। तो वर्णाश्रम का कोई लक्षण तो था नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे कि ये वही हैं या ये कह सके कि ये वे नहीं हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी असमंजस में थे, आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वैष्णवों की जो क्रिया है वो ऐसी होती है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। जो बड़े बड़े विज्ञ लोग हैं, पंडित हैं, वो भी वैष्णवों की क्रिया को नहीं समझ पाते। और ये भी कहा जाता है कि वैष्णवों के जो भूतकाल है उसको समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो प्रहलाद जी ने इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं की कि ये कैसे हैं, क्या हैं, ये हैं या वो हैं, और उनसे पूछने लगे। आगे अब कह रहे हैं 15वें श्लोक में, तम नत्वाभ्यर्च्य विधिवत पादयो शिरसा स्पृशन् विविस्सुइदम अप्राक्षीत महाभागवतो सुरः। यहां कह रहे हैं तम नत्वा, उनको प्रणाम करके, नत्वा माने झुक कर, विधिवत विधि पूर्वक, अभ्यर्च उनकी अर्चना करके, पादयो शिरसा स्पृशन अर्थात चरणों का मस्तक से स्पर्श करते हुए, महाभागवत जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने विवित्सु माने जानने की इच्छा से, इदम अप्राक्षित यह प्रश्न पूछा। प्रहलाद जी ने, उनकी इच्छा हुई कि देखे जाने तो सही ये हैं कौन। अब 16वें श्लोक से प्रहलाद जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, विभर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽहं पीवा भवति नान्यथा। कह रहे हैं पीवानम कायम, जो मोटा शरीर है, पीवानम माने मोटा शरीर है, विभर्षि यथा जैसा आपने धारण कर रखा है वैसा, सौ माने वैसा शरीर, उद्यम है भोगवान है, जो उद्यमी लोग होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के जिनके उद्यम चल रहे होते हैं, फैक्ट्री चल रही होती हैं, ऐसे भोगवान जो भोगी लोग होते हैं उनका होता है। तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है, अद्भुत सा प्रश्न है, साधारण इंसान को तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रहलाद जी पूछ रहे हैं कि आप बड़े मोटे से हो और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो आपका शरीर है ये बड़े भोग वालों का है, जिन बड़े बड़े उद्योग करते हैं, हष्टपुष्ट है। आगे कहते हैं उद्यमवताम जो उद्यम करने वाले लोग हैं उनके पास ही वित्तम धन भी होता है, वित्तम च एव धन भी होता है, और यह माने इस संसार में वित्तवताम जो वित्त वाले हैं अर्थात जिनके पास धनवान है, पैसा है, उनको ही भोग विषय भोग भी प्राप्त होते हैं। खलु और निश्चित रूप से जो भोगी हैं उनकी अयम देह, ये जो स्थूल देह होती है, पीवा भवती मोटी हो जाती है, अन्यथा न, अन्यथा कोई और उपाय तो है नहीं शरीर के मोटे होने का। आप जो मोटे हो तो आपका शरीर भोगी पुरुष के समान अष्टपुष्ट है। अब संसार का नियम तो यही कहता है कि जो उद्योग करता है उसको धन मिलता है उसको भोग मिलते हैं, और भोगी का शरीर जो है मोटा हो जाता है, और तो कोई कारण हमें लिखता नहीं है इस आपके मोटे होने का। तो अब 17वें श्लोक में पूछ रहे हैं,
न ते शयानस्य निरुद्धमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीवा यदस्तद्वदन् न क्षमं चेत। अब यहां पर कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, निउद्यमस्य, जिनका कोई उद्यम नहीं है, अर्थात आप कोई उद्योग तो करते नहीं हो, शयानस्य ते, और सोते रहते हो, यूं ही पड़े रहते हो आप, नु ह अर्थ न, क्योंकि निश्चित रूप से आपके पास धन नहीं है, आप किसी प्रकार का उद्यम नहीं करते हैं और सोते रहते हैं, तो आपके पास कोई निश्चित रूप से अर्थ तो नहीं है, धन तो नहीं है। यत एव भोग, जिस धन से एव माने ही भोग मिलते हैं, तो इसलिए हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, तब अयम देह, आपका ये जो शरीर है, अभोगिनः, भोग न मिलने पर, यत पीवा, जिससे मोटा है, या आपका शरीर जो पोटा है, भोग ना मिलने पर भी, चेतः न क्षमम, यदि हम, क्षमम माने समर्थ, यदि हम उसको सुनने में समर्थ हैं, तत्वद, तब आप हमें वो कारण बताइए। तो आप किसी प्रकार का कोई उद्यम नहीं करते, यूं पड़े रहते हैं, धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से मिलेंगे? और भोग के बिना भी आपका शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो गया, यदि हमारे सुनने योग्य बात है तो हम हमें बताइएगा। आगे कहते हैं, कवि कल्पो निपुण दृक् चित्र प्रिय कथः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद वीक्षतापि वा। आप कवि हैं अर्थात विद्वान हैं, आप कल्प माने समर्थ भी हैं, निपुण भी हैं, चतुर्दृष्टि वाले हैं, निपुण दृक्, आप पहचान लेते हैं व्यक्ति को देखकर, और चित्र प्रिय कथः, विचित्र विचित्र जो अद्भुत बातें हैं ऐसा प्रिय करने वाले हैं, प्रिय बातें करने वाले हैं, और लोकस्य कर्म कुर्वतः वीक्षिता, संसार में आप लोगों को कर्म करते हुए देखते भी हैं, वा फिर भी, अपि माने भी, समय शेषे तत्, फिर भी आप समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? आप सभी को देखते हैं, सारे संसार में लोग कार्य कर रहे हैं, तो भी आप समभाव से पड़े हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने उनसे पूछा। प्रहलाद जी का उद्देश्य तो यहां पर है कि वो उनको समझना चाह रहे हैं, उनकी क्या मनोवृत्ति है। अब ये प्रश्न यदि किसी से कह दिया जाए तो बुरा ही मान सकता है, क्योंकि ऐसे किसी से पूछ लेना कि मोटे ताजे हो, कुछ करते धरते नहीं हो, पढ़े हुए हो, तो ये कोई अच्छा शिष्टाचार तो है नहीं। लेकिन प्रहलाद जी का जो उद्देश्य है वो है उनके मनोभाव को जानना। तो जो व्यक्ति धन कमाने लगता है, वही इंद्रिय भोग करता है, वही मोटा बनता है। यद्यपि मोटा बनना हमारी परमार्थिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो जो परमार्थ में लगे हैं वो लोग तो अल्प भोजन ही करते हैं, अथवा दिन में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार करते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वे समझ तो रहे थे कि इन्होंने अपने तेज को धूल से जो है छिपा रखा है, तो अवश्य ही ये कोई महापुरुष हैं, इतना तो समझ गए थे कि बुद्धिमान हैं, लेकिन निष्क्रिय क्यों पड़े हैं ये नहीं जान पा रहे थे प्रहलाद जी शायद। तो नारद जी कह रहे हैं, नारदोवाच सइत्थम दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयंत्रितः। एवं मन इस प्रकार, इत्थम मन इस प्रकार, दैत्यपतिना, जो दैत्यराज प्रहलाद जी हैं उनके द्वारा परिपृष्ट पूछे जाने पर, तत्वाक अमृत, उनकी अमृतमयी वाणी से, तत् माने प्रहलाद जी की जो वाणी थी वो अमृतमयी थी, यंत्रितः स, प्रेरित होकर, एक यंत्र की भांति, जैसे किसी ने बटन दबा दिया तो यंत्र चलने लगा। अब जब बटन दब गया तो यंत्र चलेगा ही चलेगा, अवश्य होकर। तो उसी प्रकार से उनकी मधुर वाणी से, अमृतमयी वाणी से प्रेरित होकर महामुनि स्मयमान है, मुस्कुराते हुए, तम अभ्याह, उनसे बोले प्रहलाद जी से। तो क्योंकि प्रहलाद जी भी कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, वो समझ गए कि ये निश्चित रूप से जो है बहुत महान पुरुष हैं प्रहलाद जी के विषय में। अब वो बता रहे हैं आगे, ब्राह्मणोवाच वेदेदम सुरश्रेष्ठ भगवान अन्वार्य सम्मतः इहो परमयोर्नृणाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। प्रहलाद जी को संबोधन कर रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ। जान गए वो कि ये प्रहलाद जी हैं, ये असुरों में जो है श्रेष्ठ हैं। ननु माने आप, निश्चय रूप से, भगवान माने आप, आर्य सम्मतः,
श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आपको सम्मान दिया जाता है। और यह जो अध्यात्म चक्षुषा, जो अध्यात्म दृष्टि से और निर्णाम मनुष्य है, उनकी कामनाओं की, यह माने कामनाओं की पदानी उपरमः स्थिति और उसकी उपरामता, उपरमः माने निवृत्ति, इदम वेद, इसे स्वयं जानते हो आप। तो प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हो। प्रहलाद जी से उन्होंने ये कहा कि आप जीवन की जो दो प्रकार की स्थितियां हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कामनाएं और उनसे निवृत्त हो जाना, उपरामता, तो आप अपने दिव्य दृष्टि से सब जानते हो, परिचित हो। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो, तो आगे कहेंगे वो बात को। तो इसलिए आप इसको जानते हो। प्रहलाद जी के विषय में वो बहुत अच्छे प्रकार से जान गए कि ये कौन है। अब आगे इसीलिए 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा भक्त्या केवला ज्ञानम धुनोति ध्वांतम अर्कवत। यस्या केवल्या, जिनकी केवला भक्ति, भक्त्या माने भक्ति, जिनकी शुद्ध भक्ति से सदा हृदगतः, जो सदा हृदय में रहने वाले विराजमान हैं, ऐसे देवता भगवान नारायण ध्वांतम अर्कवत, अंधकार को दूर करने वाले, कैसे? अर्कवत, अर्क का मतलब सूर्य, सूर्य के समान, और अज्ञानम धुनोति, अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो आपके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान है, और जिस प्रकार सूर्य अंधकार को विलीन कर खत्म करता रहता है, उसी प्रकार से स्वयं भगवान आपके हृदय के अंदर बैठकर और सभी प्रकार के अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। भक्तिया केवल्या, यहां पर केवल शुद्ध भक्ति के विषय में कहा गया है। तो भगवान का जो स्वरूप है षड ऐश्वर्यपूर्ण, वो कह रहे हैं आपके हृदय के अंदर पहले से ही विराजमान है, और आप जो है शुद्ध भक्ति करने वाले हो। ये मिश्रा भक्ति नहीं, गुणी भूता प्रधानी भूता भक्ति नहीं करते हो आप स्वरूप भूता, जो शुद्ध स्वरूप है भक्ति का, उसका आचरण करने वाले हो। तो इस प्रकार के आप इस बात को जानते हो। अब आगे कह रहे हैं, अथापि ब्रूमहे कृष्णांस तव राजन्य था श्रुतम संभावनीयो ही भवानात्मान शुद्धिमिच्छिताम। फिर भी, अथापि माने फिर भी, ब्रूमहे, मैं आपसे कहूंगा, माने दूंगा आपके उत्तर, तब प्रश्नात्, आपके प्रश्नों का जो उत्तर है, यथा श्रुतम, जैसे मैंने सुना है उनके उत्तर को मैं आपसे दूंगा। ही माने क्योंकि, भवान माने तुम, आत्मन शुद्धिम, अपने चित्त की शुद्धि चाहने वाले, इच्छता माने चाहने वाले, संभावनीय, मेरे लिए आदरणीय हो। प्रहलाद जी के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे लिए अत्यंत आदरणीय हो, इसलिए 23वें श्लोक में 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे लिए आदरणीय हो, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जैसा मैंने अपने गुरु वर्गों से, अधिकारियों से सुना है, उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं इसमें मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने हृदय की शुद्धि करना चाहता है, उसके द्वारा आप जैसे लोगों के साथ वार्तालाप करना उपयुक्त है। अर्थात मैं अपने हृदय की शुद्धि करने के लिए, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है उन्होंने कि आपको जो उत्तर दे रहा हूं वो उससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि आप तो भगवान के परम प्रिय हो। इस प्रकार से बड़ा सुंदर जो है प्रहलाद जी से उन्होंने कहा, उनका आदर करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रश्न का। और यद्यपि साधारण जो सन्यासी है, अवधूत है, वो गंभीर और मौन माना रहता है, सामान्य व्यक्ति को उपदेश देता नहीं, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश सुनना ना चाहे, कभी उसे उपदेश मत दो। तो इसीलिए साधु पुरुष जो हैं, कभी कभी कृपावश किसी मनुष्य से बात कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि उनका प्रश्न के उत्तर को सुनना चाहे कोई उत्सुकता के साथ, तो तभी उत्तर देना चाहिए। तो लेकिन जब महापुरुष जैसे प्रहलाद जी कोई प्रश्न करे, तो वो जो साधु था वो चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा। लेकिन कैसे? परंपरा से प्राप्त, जो मैंने यथाश्रुतम, जो मैंने अपनी गुरु परंपरा से श्रवण किया है, मैं उसी प्रकार से तुम्हारा उत्तर दूंगा, प्रमाणिक रूप से, शास्त्रों के अनुसार। अपनी मनगढ़ंत उत्तर नहीं दूंगा।
जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं मनगढ़ंत उत्तर चल रहे हैं, जो जिसकी मर्जी आए भगवत गीता भागवत के विषय में उस प्रकार की जो संभावनाएं और जो है सिद्धांत बना लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहा गया श्रुति, श्रोत परंपरा, कि जो हमने सुना है, और भक्ति मार्ग में श्रोत परंपरा की बड़ी विशेष महत्व है, गुरु अनुगत्य का बड़ा विशेष महत्व है। तो अब जो उत्तर देंगे वो हम 24वें श्लोक से आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां, 30वें श्लोक से 23वें श्लोक से श्रवण करेंगे। 23वें, 24वां नहीं, 23वां श्लोक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।